उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उदयभान बलिया में ग्रेविटी 2026 विज्ञान कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और मनोरंजक बनाना था। उद्घाटन समारोह। इस उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता वीसी JNCU ने किया और उन्होंने छात्रों को हर तरह से प्रेरित करने के लिए एक शानदार भाषण दिया। मुख्य अतिथि को चेयरमैन SN ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया। SN पब्लिक स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रदर्शनी में शामिल प्रोजेक्ट छात्रों ने विभिन्न प्रोजेक्ट पूरे किए, जिसमें शामिल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर अलार्म सेफ्टी, टॉफी डिस्पेंसर, वाटर प्यूरीफायर आदि। पुरस्कार वितरण। इस अवसर पर पदक और प्रमाण पत्र वितरण किए गए। SN पब्लिक स्कूल प्रबंधक सभी स्कूल सदस्यों को उनके शानदार काम के लिए धन्यवाद देता है। मेरा नाम आर्यन है और मैं इस स्कूल का CEO हूँ। और सर, जिस तरह बात की जाए, आज कुलपति जी आपके विद्यालय में दिख रहे हैं, आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? अपनी इतनी कीमती समय निकालकर आपके विद्यालय में है। आज जो हमारी साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है, इसका नाम ग्रेविटी है, ग्रेविटी 2026। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों ने बहुत दिनों तक लगभग 1 महीने तक मेहनत किया, क्राफ्ट बनाया, वर्किंग मॉडल बनाया, रोबोट वगैरह बनाया। जैसा कि कुलपति सर ने बताया, सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों ने मेहनत किया है और कुलपति सर के आगमन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और 10 दिनों से हम लगे हुए थे कि वे हमारे विद्यालय में आए और बच्चों को टाइम दे, इसलिए आज संडे का दिन रखा गया। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? बच्चों के लिए संदेश यही रहेगा कि हमें सीखना है सब कुछ, लेकिन मोबाइल से दूर रहना है और हमें यह भी चीज़ समझना है कि हमने मोबाइल को बनाया है, मोबाइल ने हमको नहीं बनाया है। एक सर, आपका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि आपके बच्चे थे और आप कृषि के क्षेत्र को लेकर जागरूकता कराने के लिए अपने स्कूल से कई किलोमीटर दूर पे जाकर इसलिए कि बच्चे आजकल दिन भर मोबाइल में रह जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने दूर कार्यक्रम किया, डेयरी फार्मिंग वगैरह के बारे में बताया और बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि आने वाले टाइम में आपको गांव की तरफ रुख करना है। और गांव का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे पावर ना हो, जहाँ पे ये से, गांव का मतलब होता है स्मार्ट विलेज। हम स्मार्ट विलेज की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के जो चेयरमैन हैं आदरणीय विनोद कुमार त्रिपाठी जी को अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से ये जो यहाँ विद्यार्थी हैं सभी छोटी क्लास से लेकर, यानी आप देखें क्लास 2 से लेकर और 12 तक के विद्यार्थी हैं। मुझे बड़ी खुशी भी है और एक प्रकार से सुखद आश्चर्य भी है कि जो क्लास 2nd और 3rd में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मॉडल बनाए। कुछ तितलियों को बनाया है, कुछ इंडिया गेट को बनाया है, कुछ जोड़ के बनाया। इससे ये प्रतीत होता है कि इन बच्चों में यहाँ के विद्यालय के शिक्षकों ने और यहाँ के जो अभिभावक जुड़े हुए हैं लोगों ने उनके अंदर सृजनशीलता पैदा करने का प्रयास किया है। वही नहीं, जब मैं बड़े बच्चों के मॉडल्स को देखा तो उसमें लगा कि देश में चलने वाली समस्याओं और आज जो चुनौतियाँ हैं उनको लेकर वो मॉडल बनाए कि क्या वो समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आप आज के परिवेश में चल रहे हैं, लेकिन वो आगे क्या होना चाहिए देश के अंदर, जैसे हमको किस प्रकार का हाइड्रोलिक पंप बनाना चाहिए, कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र का, कैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे जो है बच्चे रोबोट बनाए हैं। आज आप देखते होंगे तमाम हॉस्पिटलों में ये लिखा रहता है कि रोबोटिक सर्जरी है हमारे यहाँ, तो रोबोट ज़्यादा अच्छा करता है। ऐसा भी आजकल चर्चा में रोबोट बहुत सारा काम करता है। यही नहीं, आजकल और नया एक शब्द आ गया है, AI की बात करते हैं, वो बड़े बच्चों में ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो ऐसे दशा में जब इस प्रकार का बदलता हुआ तेजी से वैज्ञानिक युग की तरफ या कह सकते हैं तकनीकी युग की तरफ बढ़ता हुआ समाज हो और ये बच्चे अभी से ही अगर संकल्प ले रहे हैं तो आने वाले समय में निश्चित है कि देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा और ये बच्चे आगे चलकर देश के भविष्य का निर्धारण भी करेंगे और नाम रोशन भी करेंगे। तो सर, जिस तरह आज बच्चों में काफी एक उल्लास देखने को मिला, अभी आपने AI और रोबोट का जिक्र किया, बच्चे आने वाले फ्यूचर को देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस विद्यालय के बच्चों का सपना क्या है, आखिर कितना आगे प्रेरणा, और इस विद्यालय परिवार के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छा प्रदर्शन? देखिए, मैंने सब शुरू में ही कहा कि आदरणीय विनोद कुमार त्रिपाठी जी, उनके पुत्र आर्यन और आरजू, उनकी पत्नी धर्मपत्नी सुनीता जी, ये पूरा परिवार ही बच्चों और इस समाज के लिए, देखिए जो भी शिक्षा जगत के लिए और विशेष रूप से इस प्रकार के विद्यालय खड़े करके और उसमें भी जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम कराते हैं
उससे बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी है, उनके जीवन को जीने का तरीका भी सीखने का एक अवसर मिलता है। तो मैं उस परिवार के लिए अपने तरफ से उनका अभिनंदन भी करते हुए साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार का वो सामाजिक सरोकार का संबंधित काम कर रहे हैं, इसलिए वो इस समाज की तरफ से मैं उनके प्रति आभारी या उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। साथ में ये जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि भी इस प्रकार के विद्यालय या इस प्रकार के कार्यक्रम जरूर करते रहना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी पढ़ाई में जो उब जाते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो मॉडल बनाए होंगे, घंटे 2-4 घंटे 10 घंटे समय दिए होंगे, उतनी देर कम से कम मोबाइल से दूर रहे होंगे, उतने देर कम से कम जो है और किसी के खराब कामों से दूर रहे होंगे। अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे ही काम अगर कराते रहेंगे तो ये बच्चे धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे। जो थोड़े बहुत इधर उधर भी हैं वो ट्रैक पे आ जाएंगे। तो अच्छा आपका भी है कि बच्चे मोबाइल से काफी, और ये तो आज के युग में आप सर कोरोना काल के बाद जो एजुकेशन है टोटल देखा जा रहा है ऑनलाइन हो चुका है। बच्चे लाइब्रेरी में जाकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है। तो क्या आने वाला समय कितना सर? देखिए ऐसा दो चीजें हैं, एक तो देखिए पॉजिटिव में, देखिए हर चीज में दोनों बातें रहती हैं, अच्छाई भी रहती है बुराई भी रहती है। आप कोई भी अति वर्जते अपने यहाँ कहा गया है, मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। आप अति किसी भी चीज की अतिवृष्टि हो जाएगी तो ठीक नहीं है, ज्यादा धूप हो जाएगी तो नहीं ठीक है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो नहीं, अति वर्जते हमेशा, तो अति नहीं होना, ये मुख्य बात है। My name is Shiti Singh. I am student of class 4. What is this? And this is my project Fire Alarm Safety. I am the leader of this group and our team mentor is Vivek sir. There are 7 members in our group, including me. It work. Huh? It works. Yes. Team work name. Huh? Team name. Team. टीम लीड नेम। लीड कौन कर रहा है इसके बनाने के लिए? Vivek sir. थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Shubha Mehta from class 6. The school name is SN Public